हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी इधर ठीक हूँ। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मेरा सुबह का जो भी काम होता है सारा हो गया है और मैं स्नान वगैरह करके ही नाश्ता बनाती हूँ। आयुष को टिफ़िन बना करके स्कूल भेज दी और हस्बैंड जी भी मेरे ड्यूटी चले गए हैं। तो अब मैं किचन को साफ़ कर ले रही हूँ क्योंकि आज मुझे रूम की डीप क्लीनिंग करनी थी। बहुत दिनों से सोच रही थी, तो ठंड के मौसम में थोड़ा समय जल्दी बीतने के कारण नहीं मिल पा रहा था, तो आज सोची कि कर ही लेती हूँ उसको। तो देखिए अब मैं रूम आ गई हूँ और ऊपर में जितने भी छोटे बड़े टेडी बियर्स थे वो सारे पहले मैं नीचे उतार करके रख दूँगी। देखिए डुग्गू को देती जा रही हूँ तो डुग्गू कितना खुश हो रहा है। वो सोच रहा है कि आज कितने सारे खिलौने मुझे एक ही साथ मिल रहे हैं। और ये वेंटिलेशन के ऊपर ये सारे टेडी बियर्स मैं इसलिए रख देती हूँ क्योंकि अभी ठंड के मौसम में यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है, तो इसको लगा देती हूँ तो अभी नहीं आता है। और ये हैंगर जो है ये आप लोगों को थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, तो ये हैंगर इसलिए टेढ़ा दिख रहा है क्योंकि एक बार जब मैं इसमें कील लगाई थी तो वहाँ से वो निकल गया, तो फिर थोड़ा सा साइड करके उसको कील लगाई ताकि वो रह जाए। तो अभी ये टिका हुआ है और मैंने पहले ऊपर से मुझे डिस्टर्ब कर रहा था लेकिन कोई थे नहीं, तो ये किसके साथ खेलता, तो ये मेरे ही साथ था। और ये सारे बुक्स आयुष के हैं, तो इसमें कुछ अभी चल रहे हैं और कुछ ख़त्म हो गए थे कॉपी, तो मैं सारा अलग कर दी, छाट दी और ऊपर के जितने भी टेडी बियर्स थे सब ऊपर में ही लगा दिए और इसके जो पर्दे थे उसको निकाल दी धोने के लिए और दूसरा पर्दा लगा करके सारे बुक्स और जिसके जहाँ सामान थे सारा मैंने उसी तरह उसको सेट कर दिया। अब हैंगर के सारे कपड़े मैं लगा दूँगी। और घर छोटा हो या बड़ा हो हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। और झाले तो अगर थोड़ा भी इधर उधर कहीं दिख जाए तो उसको झाड़ू करने के साथ साथ निकाल ही लेना चाहिए क्योंकि घर में झाले रहना अच्छी नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर झाले दिख जाए तो झाड़ू के साथ ही ले करके उसको निकाल दें। और ये जो पर्दा दिख रहा है इसको मैं अभी निकाल दूँगी और निकाल करके यहाँ दूसरे पर्दे लगा दूँगी। और ये फ़ोटो जो है मैं पोस्ट रही हूँ, ये फ़ोटो जब आयुष के बर्थडे में पूरे फैमिली के साथ हम लोग राम मंदिर गए थे तो वहीं पर खिंचवाए हैं। और ये देखिए जब आयुष मेरा छोटा था तब के फ़ोटो हैं, ये कितना क्यूट दिख रहा है। जिस तरह आयुष छोटा में था उस तरह अभी भी है। और एक फ़ोटो इधर साइड में जो आप लोग को दिख रहा है ये पूरे फैमिली के साथ है, ये हम लोगों ने राम मंदिर में खिंचवाए थे। और जब आयुष मेरा करीब 1 या 2 साल का 1 या 1.5 साल का था तब एक इधर जो आप लोग को दिख रहा होगा फ़ोटो हस्बैंड जी और मैं हूँ और आयुष है, तब के ये फ़ोटो हैं। अब तो मोबाइल का ज़माना है तो अब तो सारे फ़ोटो मोबाइल में ही सारे लोग रखते हैं। बहुत कम ही ऐसा है कि अब मतलब फ़ोटो बनवा करके रखते हैं, लेकिन कुछ कुछ पुरानी यादें रखनी चाहिए। अब इधर खिड़की वगैरह पोंछने के बाद मैं आ गई पर्दे को निकालने के लिए। तो ये पर्दा निकाल करके मैं दूसरा पर्दा इसमें लगा दूंगी। और शोकेस में जो मैं पर्दा लगा करके रखी हूँ ये मैं किसी और दूसरे दिन निकालूंगी जिस दिन हस्बैंड जी घर पे रहेंगे, क्योंकि ये अकेले से नहीं निकलती है, इसको थोड़ा सा पीछे से खींचना पड़ता है, तो आज इसको छोड़ दूँगी। और आज मैं हर एक चीज़ को अच्छे से पोंछ कर रख रही थी, अच्छे से साफ़ करके रख रही थी। और हम गृहिणियों के हाथ में ही होता है कि घर को किस तरह से रखना है। स्वर्ग और नर्क तो सब कुछ हम ही लोग के हाथ में होता है। और ये पर्दा लगा दी मैं, उसके बाद बेड को ठीक करूँगी। बेड का जो
गद्दा है उसको नीचे उतार के बढ़िया से पहले पलंग को झाड़ लूँगी। और हर एक चीज़ का वीडियो तो नहीं बना सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए कुछ कुछ वीडियो मैंने नहीं शूट किया। बेड को ठीक कर लिए। पलंग के नीचे से देखिए कितना सारा कचरा कूड़ा निकल रहा है। ये सारे बुक्स के पेज हैं। ये आयुष का बदमाशी रहता है, ये बुक का जो भी पेज फट उठ जाता है तो सब पलंग से साइड से नीचे से गिरा देता है। ऐसे रोज़ ही मैं झाड़ू करती हूँ तो रोज़ ही मुझे 3-4 पेज मिलते हैं। और देखिए इधर मैं अब शोकेस को सिर्फ जो इसका शीशा है इसी को मैं साफ़ कर दूंगी। इसमें डुग्गू पूरा क्रीम व्रीम लगा करके इसको रखे हुआ है। देखिए नीचे पूरा दिख रहा है धुंधला धुंधला सा। इसको अच्छे से मैं हल्के हल्के ऐसे घिस करके उसका साफ़ कर लूँगी। रूम तो हो गया मेरा कंप्लीट। रूम को तो अच्छे से मैं क्लीन कर ली। अब जो भी पर्दे वगैरह मैं निकाली थी उसको मैं अभी ही धो लूँगी। और कुछ आयुष और डुग्गू के कपड़े थे तो वो भी साथ ही साथ धो लूँगी क्योंकि सुबह तो और भी ज़्यादा ठंड रहता है तो और जल्दबाजी भी रहती है। हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना रहता है और आयुष को स्कूल जाना रहता है, तो इसलिए मैं अभी धो करके रख लूँगी ताकि सुबह ज़्यादा कपड़े ना हो। ऐसे सुबह जितने भी और कपड़े दिख रहे हैं सब सुबह ही मैंने धोए थे। और इधर हवा भी बहुत चल रहा है। आज धूप नहीं है लेकिन हवा चल रहा है। ये तो अभी सूखेंगे नहीं लेकिन कल तक सूख जाएंगे। और नाश्ता के कुछ बर्तन थे उसको भी मैं साथ ही साथ धो लूँगी। किचन तो साफ़ कर लिया था मैंने लेकिन बर्तन सारा रख दी थी। और अब कुछ देर के बाद आयुष चला आएगा स्कूल से। और इधर देखिए डुग्गू मेरे दुपट्टे के साथ ये साड़ी पहन रहा है, दुपट्टे के साथ खेल रहा है। और मैं कपड़े उपड़े चेंज करके आ गई क्योंकि पूरा कपड़ा मेरा भीग गया था, कपड़े धोई थी तो। कुछ कुछ कपड़े इसमें सूखे हुए हैं, कुछ कुछ भीगे हुए हैं, फिर भी सारे मैं उठा करके अंदर रख दूँगी। फिर कल धूप निकलेंगे तो कल डाल दूँगी। और अब मैं आ गई किचन। अब शाम हो गया था तो खाना बनाना था तो इसलिए आज मैं रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी मसूर की दाल डाल करके बना रही हूँ। तो देखिए आप लोग, यहाँ कुकर मैंने चढ़ा दिया है और तेल डाल दी। अब इसमें प्याज, मिर्ची, टमाटर और जो भी डेली यूज के मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिक्स मसाला, यही सब डाल करके और उसके बाद मैं पत्ता गोभी को डाल दी, मसूर को दाल भी डाल दी और साथ में कुछ देर भून करके पानी डाल करके और 3-4 सीटी आने तक पका लिए।